भाई साथियों, जमींदारा न्यूज चैनल पर देखने वाले सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम राम। आए दिन किसी न किसी दिन टोलना आप होने लग रही। आज आप बाबलपुर बाडो पट्टी टोल पर किसान क्यों इकट्ठे हो रहे दोबारा किसान पूछांगे। 3-4 दिन खटखट टोल पर भी सिस्टम चल रहा था। किसान ने तो रुपये जाते गोली मारने की धमकी दी थी। आज फिर बाबलपुर टोल पर क्यों इकट्ठे हो रहे किसान आड़े की धमकी दे दी के कारण है पूछांगे सारी बात। किसान 45 गाँव के जो बुरवाड़ा ब्लॉक के जो गाँव हैं सारे इकट्ठे हो रहे हैं और आपने दिखा दिया किसान आने लग रहे हैं। प्रधान जी, श्रद्धांजलि जी, भगत जी और सारे साथी बैठे हैं। अरे ये दरी बसाई बिल्कुल किसान तैयार हैं। टोल के ऊपर बैठ के टोल चालू है, कोई हरी नहीं करवा रखा। लेकिन सारी बात पूछांगे कि खरकुनियात लगा लो, बदावड़ से लगा लो, ज्ञानपुरा अपनी हरी यानी अनेकों काम तय आने लग रहे। खेतर से भी सारे आने लग रहे। सारी बात पूछा के कारण किस वजह से इकट्ठे हो रहे हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। और ठीक हो? ठीक है जी। प्रधान जी, आज बाबलपुर टोल पर क्यों इकट्ठे हो गए किसान? आज बाडोपट्टी टोल पर ये अपने बाडोपट्टी टोल कमेटी की आज मीटिंग थी। शिव किसान मजदूर मोर्चा जो अपना बाडोपट्टी टोल कमेटी, इसकी मंथली मीटिंग करते रहते हैं। आज ये मीटिंग है इसलिए की गई है, एक तो टोल वाले जिस तरीके से खटकर टोल की लगा लो चाहे गुंडागर्दी सी कर रहे हैं। एक ये जो हमारे टोल से लगते 58 गांव है उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे बिजली पानी का मुद्दा हो, चाहे वाटर सप्लाई की हमारी एक पाइपलाइन थी वो 8-9 करोड़ का करीब बजट था, वो पेंडिंग पड़ा है। अच्छा। हमारे पीएचसी बनी हुई बिछड़ी गांव में अभी तक वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता। अच्छा। खाद और बीज का मामला है, दवाइयों का है, और जो बीमा क्लेम और मुआवजे का मामला है। तमाम इस तरीके की जो लोकल मांगे हैं बरवाड़ा और फलाना लेवल की बाडोपट्टी टोल से लगते गाँव की, उनके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। और जहाँ जहाँ हमने कोई ज्ञापन सौंपना है, हमारा मांग पत्र रखना है, वो भेजने का काम करेंगे। और टीम की आगामी आंदोलन की रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। गांव में जाके जो हमारी कमेटियाँ हैं, साल सवाई हम मीटिंग करते हैं, एक बार उनकी कमेटियों का विस्तार करते हैं। और टोल कमेटी का भी हम इस तरीके से बार बार प्रयास रहते हैं, जो सक्रिय साथी उनको ऐड करते हैं, जो निष्क्रिय है किसी कारणवश से उनको एक बार छुट्टी भी दे देते हैं। इस तरीके से हमारे विचार विमर्श करके हमारी आगे की जो प्लानिंग हो बनाए। तो आपने जो जगह चिन्हित की है बाडोपट्टी टोले करना जरूरत है या कोई बुरवाड़ा जैसे कोई रेस्ट हाउस में उस तरह भी आप कर सको थे टोल पे? ये अलग अलग होता हमारा। अच्छा। आज ये टोल से संबंधित था, तो टोल के ऊपर की पीछे हमारी मीटिंग थी तो किसान रेस्ट हाउस बरवाड़ा में की थी। वो कोई बात नहीं, वो हम मौके की नज़ाकत को देखते हुए कहाँ हमारा पोजीशन बनती है, कहाँ कौन सी बात कहाँ पे करनी है, उस हिसाब से किया जाता है। वो टोल कमेटी का निर्णय होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। टोल तो हमारे परमानेंट यहाँ रहे तो हमारे स्थायी केंद्र भी बन चुके हैं। अच्छा, इनके स्थायी केंद्र बना दिए हमने। तो प्रधान जी एक बात पूछा पे, बात कहाँ खटकर टोल की, चाहे खटकर टोल के लगा लो चाहे माइयो टोल के लगा लो। खुद केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार कहती है भाई 41 टोल, पता नहीं 31 टोल तो फ्री हैं, वो तो उनमें लग रहे खाम खाई। नितिन गडकरी यह बात भी कहा भाई 40 किलोमीटर के एरिया में 60 किलोमीटर के एरिया होने, लेकिन कई टोल तो थोड़ा थोड़ा बीचा में है। 60 किलोमीटर का क्राइटेरिया होता है, उससे पहले कोई टोल अगर होता है तो वो अवैध माना जाता है। और ये टोल है, कई टोल तो ऐसे हैं मतलब लूट के अड्डे बना दिए लोगों ने, गुंडागर्दी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। और कई जो अवैध टोल है वो अब तक भी मतलब टोल वसूल रहे हैं। या बदवाड़ा टोल की बात करो, इसकी दूरी देखो तो बाडोपट्टी आ गया, चौधरीवास आ गया, नांदड़ी आ गया, माइये टोल आ गया। यानी कि कोई डिस्टेंस जिस तरीके से होना चाहिए वो डिस्टेंस 60 किलोमीटर का नहीं है। कुछ टोल इसमें अवैध है और टोल वाले जो मनमर्जी करते हैं और गुंडाई तरीके की जो व्यवहार करते हैं वो किसान और मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे किसानों का जो यूनियन है, सभी हमारी यूनियनें हैं, उन अपने अपने कार्ड बना रखे हैं। आप वो करिए, वेरिफिकेशन कीजिए, अगर गलत है तो आप उस पर एक्शन लीजिए। हमारे किसान साथियों से हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप अपने गाड़ी के ऊपर अपने संगठन की झंडी जरूर लगा के रखें ताकि हमारी आइडेंटिफाई हो जाए कि हम किसान हैं और फलां यूनियन से। अपना कार्ड रखिए और आप तमीज़ से बात करिए। अगर टोल वाले फिर भी कोई गुंडागर्दी इस तरीके से करते हैं तो मैसेज डालिए, अगला कार्रवाई फिर अगली करेंगे। खटकर टोल पे अभी पीछे आपने कल धरना उठा है। रवि आजाद आपके अपने किसान नेता हैं, उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई। और वहाँ पर कोई भी किसान हो, कोई किसी किसान की गाड़ी निकलने देते, 1-2 तो चौधरी उनको मेरा फ़ोन करा। ऐसा कब तक चलेगा भाई? आपका कोई नियम होना चाहिए। जैसे आपका टोल पर बात हुई, माइयो टोल पर बात हुई, मतलब वो रूल कब बनाओगे? रवि आजाद को गोली मारने की धमकी दी। ये हम इस तरीके की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो टोल कर्मियों ने कहा उन पर एक्शन भी होना चाहिए। और जब भी हमें वहाँ जाने का कोई आदेश मिलेगा, हमारे
टोल कमेटी के साथियों से, तो हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ाई लड़ने का काम भी करेंगे। और जो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग करते हैं। अगर कोई भी टोल हरियाणा के अंदर इस तरह की बदतमीजी बदसलूकी करता है, उस पर संयुक्त किसान मोर्चा पूरा एकजुट होकर, सभी संगठन हम एकजुट होकर उसके ऊपर अपना एक्शन करेंगे। इस तरीके की बदमाशी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसान साथियों से फिर अपील करते अपना कार्ड रखिए, अपनी गाड़ी के ऊपर झंडा रखिए। अगर फिर भी बदतमीजी या बदसलूकी करते हैं तो उसका फिर हम जवाब अपने तरीके से देना जानते हैं। जो खटकर टोल पर जो कमेटी थी, पहले जो कमेटी थी, वो कमेटी बिल्कुल धरने पे नदार धरी, क्योंकि हमने नहीं देखना। मैं थोड़ा एक दिन हमने दिखाई दिया, अगले दिन नहीं दिखाई दिए। वहाँ रवि आजाद जी कल डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया, वो किस बेस पर धरना उठा आपको तो जानकर, क्योंकि आप टोल प्रधान हो यहाँ के, आपको वो जो धरना उठाया गया है वो 17 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन के साथ उनके बातचीत होगी, 17 तारीख का अल्टीमेटम है। उसके बाद आगे का निर्णय जो लेंगे, एक बार उस आश्वासन पे धरना उठाया है। 17 तक जो जिस तरीके की गोली मारने की धमकी यहाँ और हमारी मांगे थी, उनके ऊपर बातचीत होगी, वो कहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद 17 के बाद अगला एक्शन लेंगे। तब तक धरना हमारा समाप्त नहीं हुआ, वहाँ से धरना स्थगित कर दिया गया है। रही टोल कमेटी की बात, हमारी जो टोल कमेटियाँ होती है अलग अलग संगठनों में, हमारे संगठनों की अलग अलग जिम्मेदारी है। प्रशासन और ये जो टोल कर्मी यूँ न मानो कि अलग थलग है। जब भी हमारे किसी साथी के वहाँ लाठी लगेगी तो दर्द यहाँ हमारे टोल पर बैठे साथियों को होगा। हम एक है, हमारे मांग मुद्दे साझे हैं, सामने मांग मुद्दों पर कार्यक्रम करेंगे। हमारे संगठन भी अलग अलग हैं, अलग अलग विचारधाराओं के साथ भी हम हमारे किसानी मजदूरों के मुद्दे उन पर एक हैं, मिलकर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे निश्चित तौर पर। प्रधान जी 16-17 तारीख को बात नहीं बनी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई ऐसी कोई बात हो, टोल वालों की गुंडागर्दी ऐसी ही चली, तो फिर आप उनके साथ हो? रवि आजाद जी के साथ गुंडागर्दी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे साथी भी अगर बदतमीजी करते हैं, हम उनको भी कहेंगे आप भी मतलब किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करें। किसी भी रूप में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 17 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है। उसके बाद वो कमेटी क्या एक्शन लेती है, स्थानीय कमेटी जो एक्शन लेगी, जो हमारी ड्यूटी लगाई उसमें फुल चढ़ाने का काम। ठीक, धन्यवाद। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी लगातार आज तो हमें टोल पर अपने टोल के प्रधान सत्यानंद राजल ने बताया इन्हीं बातों पर, हाँ, लेकिन लोगों का एक भय बैठ गया, टोल लेना का बैठ गया किसानों देख के। लेकिन खटकर टोल की थोड़ी गुंडागर्दी ज़्यादा कौन चल रही है आपके मान हो? रवे जाती उधर तो ऐसे है, जितने भी संगठन बने हैं नहीं, हमें किसी संगठन से नाराज नहीं। हाँ, संगठन ना जो टोल थे नहीं हमारे, वो टोला में फर्क आ गया। टोला बाद में घट गए, संगठन जाए पड़े। अच्छा, और होने चाहिए थे टोल मजबूत। हमारे दो ही पहलू थे, या तो पहले दिल्ली बॉर्डर या टोल। और टोलने से मेंबर बने हैं, टोलने से संगठन बने हैं, नहीं संगठन खड़े थे। अच्छा, मैं टोल तो मजबूत रखो मेरा, और टोल मजबूत है, भाईचारा मजबूत से। तो जो अब तारे पंजाब में किसान साथी बैठे बॉर्डर रखे हैं और हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बॉर्डर खाली कराओ। किसान खातर यार कौन तो आर्डर माना, कौन माना? किसान बोला है, रात में पानी लाओ, दिन में लावा है, सांप ऊपर भी उठे पे थोड़ा पैर थोड़ा छपा है। नहीं बॉर्डर खाली कौन कौन दे फिर भी? खाली के करा बॉर्डर का? बॉर्डर मारे हैं, बॉर्डर अपने हैं। अच्छा, कौन छोड़ दे? कमाल करे यार। किसान कड़िया पे किसान मजदूर एक भाईचारा है। अच्छा, सुनो मेरी बात, हाँ, इन्हें कर दिया सारे जो बड़े आदमी नन्हे सौदा करके भाईचारे खो दिए हमारे। और हमारे जो दो ही पहलू रखेंगे लोग, मैं तो ये कहूँ, मेरे से कोई भाई फील कर। दूसरी बात है, संगठन से पहला टोल और बॉर्डर मजबूत रखो, जब हमारी जीत होगा हमेशा के लिए। आपके किसान नेता रवि आजाद को गोली मारने की धमकी दी, ये बात है, बाकायदा सबूत भी है, वीडियो वायरल भी हो चलो गया। तुम बताओ, गोली मारने की धमकी देती हाँ, फिर कोई मैं देगा और मार देगा कोई गोली? आप उनके मैं साथ मेरे हो? देख ना रहे तो बोले वाला ठा लेंगे, टोल पर ना जाइए तो हाँ, मैं तो उठे, मैं सारे पीछे बैठे हूँ। अच्छा, मैं धमकी देने का काम होता है, धमकी देने का अच्छा। शेर शेर होता है, अच्छा। और गदड़ गदड़ होता है। यानी कि हमारी आज पूरा जो मांग है, हमारी 5-6 चीजें मांग है। 4 गाँव में जो लाइन थी वह बंद पड़ी है, हाँ, पानी की लाइन आनी थी, लाइन नहर में से। अच्छा, एक बिजली वे 24 घंटे नाते हुए 20 गाँव ने, तो उनका जो 12 घंटे टाइम में जो 6 घंटे उनमें तो कट ना करे। एक हमारी चार्जर की मांग है, भाई हमने 2 हफ्ते पानी के दिए हुए हैं, और हर जगह 2 हफ्ते हैं, डब्बावाड़ी में 2 हफ्ते हैं, लाले नूना जो राजस्थान में जा रहे, पाकिस्तान में पानी देने ला रही है सरकार हरियाणा, और इशार जिला भूखा बैठा है, हरियाणा आधा भूखा बैठा है, और पाकिस्तान में पानी देवा कूड़े पीछे देने पड़े इन्हें। सरकारें बेवकूफ है बीजेपी वाले, गच्छाधारी है, बदमाश है सारे हैं। अच्छा,
कि वो जानते तो नहीं है, अच्छा। लोग गला लग रहे हैं। हमारे पानी की मांग है और हमारा समाज की भाईचारे मांग है। वह हमारे हल्के के आदमी हो, हमारा विचार हो बस। प्रधान जी राम राम। के बात में प्रधान जी ने भगत जी ने बताया बीजेपी जमाए कच्छाधारी पार्टी बताई के बात हमने के लगा टोल पे बैठे हो तो हम किस बात पे बैठे हो, कब तक तरह समाधान हो? नुए धरना बैठे हो, धरना तो अपना बेरा हर जगह धरने लग रहे हैं, धरना ने सरकार मान दी नहीं। क्या कहना आपका? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की सरकार की बात है वो तो आप और हम सब पूरा देश ही जानता है। हमारे बुजुर्ग पहले ये कहते थे कि भाई बीजेपी ऐसी पार्टी है जैसे एक कोतरी होती है और उसको अपशुकन माना जाता है, किसी घर पे भी बैठ जाए। बीजेपी ऐसी पार्टी है, अगर किसी पार्टी ने उसके साथ गठबंधन कर लिया तो उस पार्टी को खा जाती है। और ये तो आज देश पर राज कर रहे हैं, इन्होंने पूरे देश को भी ख़त्म करने की साजिश रची है। और बहुत हद तक अपने जो चहेते हैं बड़े पूंजीपति अडानी और अंबानी, देश का सारा धन दौलत उन और बड़े जो पूंजीपति हैं उनके पास ही लेके चले गए। खटको टोल पे एक 3 दिन धरना चला है और कल उनको थोड़ा स्थगित कर दिया 17 तारीख तक। एक रवि आज़ाद को जान से मारने की धमकी दी गई, पुलिस को कार्रवाई की। क्या कहना चाहूँगा आप? देखिए, ये जो किसान आंदोलन रहा है, यहाँ बहुत सारे नेता बने हैं किसान और मजदूरों के। उसी तरह रवि आज़ाद भी बहुत अच्छा लीडर है, किसानी के लिए, मजदूर और किसानों के लिए लगातार काम कर रहा है और किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर ही वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। और उनकी जो लड़ाई के माध्यम से जो समझौते टोलों के साथ हुए कि भाई किसानों की गाड़ियां आपने फ्री निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो लगातार इस तरह से टारगेट करते हैं व्यक्ति विशेष या किसी एक नेता को देख करके भाई इसको कमज़ोर करने की साजिश है, ये दूर का है, इसके पास लोग नहीं हैं। ये तमाम जो आंदोलन है, चाहे कितने भी संगठन हैं, वो रवि आज़ाद के साथ में हैं, टोल कमेटियां रवि आज़ाद के साथ में हैं। यूँ किसी के साथ भेदभाव और ये ज्यादती होने नहीं दे जाएगी। हम पूरा बाटोपट्टी टोल भी उनके साथ हैं, तमाम संगठन भी उनके साथ हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम। भाई साहब, टोलना पर लगातार जब किसान आंदोलन खत्म हो, जब ये हमने फाइनल कर दिया तो भाई किसी किसान का नहीं लगा तमिल, लेकिन दिन में 15 दिन में 20 दिन कौन से टोल पर गुंडागर्दी पक्की हो किसान गल है। कोई झंडे गाड़ी जान देनी, कोई काड़ा गाड़ी जान देनी, के करके मानोगे के टोल वाले चाहे के तामे को पक्का स्थायी प्रबंध बंद होना है। क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, मैं कहना चाहूँगा आपको भाई, इसके अंदर मतलब कुछ लोग रहने बिना, कुछ मिस्त्री खोटा और कुछ लोग खोटा, कुछ लोहार खोटा, कुछ तो मेरे पर ये भी खराब करे सिस्टम ना। नकली कार्ड ले रहे हाँ, ठीक है, और वो कोई को जाके दिखाई दिया हाँ वह मेरा ये कार्ड। और कुछ टोलना पर मतलब या तो वह नए आए हों जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं लाइन के ऊपर, या फिर मतलब वो अपनी पावर दिखावा है। मतलब वो दोनों चीज़ कैट कौन सी है कौन ही, दोनों हम थोड़ी ही अनबन है। मैंने कई बार ये कह लिया भाई, मतलब देखो आप एक ठीक है किसान आप, मैं आपसे एक बात करना चाहूँ, आप यहाँ के टोल को जिस दो कार्ड आपके लिए बनाओ, हाँ जी भाई। उनको कंप्यूटर में चढ़वा दो। भाई साहब मैं बताऊँ, कंप्यूटर वाली भी चढ़ाने वाली बात आपकी बात जायज़ है, वो भी होना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम बनाया था पाछे भी, पिछले महीने भी शायद आप यहीं थे, तो उस टाइम ये गए थे गाड़ी के अंदर कार्ड की भी इतनी वैल्यू नहीं है। अगर जो किसान भाई है वो अपना गमछा रखो, गाड़ी के ऊपर झंडा रखो और आईडी कार्ड रखो, इनमें तो 2 चीज़ तो चाहिए कम से कम। लेकिन कई भाई से हैं भाई मेरे की डाले पर्सनल तो अंगूठा रखा है, ठीक है, और भाई आजकल जगह जगह कार्ड बनाए रखे हैं, वैक्सीन कार्ड बनाए रखे हैं, तो दादागिरी ही, किसानों की भी दादागिरी। वो किसान भी नहीं है बिल्कुल जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। किसान भाई जो भी हो रिक्वेस्ट करके निकला है, और रिक्वेस्ट करने बाद से मतलब टोल कर्मचारी भी सारे कोने हैं, कुछ आदमी, लेकिन सभी नहीं है, कुछ हुए भी अपना तौर तरीका दबदबाव रखा है।
आप आज जो धारणा आप यहाँ दे रहे, आप अपनी जायज मांगे जो मुख्य मांगते हो, एक रवि आजाद को गोली मारने की धमकी एक टोल कर्मचारी देवे, उस पर क्या कहना चाहोगे? रवि आजाद या बात देखो मेरी सुनो, रवि आजाद नुकन मिले भाई टोलना पर बै कहता वेरिफिकेशन करके आदमी रखने, जो दिला मत आ रहे हैं उनमें आदमी ना रख रखे गुंडे। देखो भाई साहब, कोई भी हो, आप एक खेत के अंदर काम करा हाँ, तो आप नहीं सोचा हाँ मतलब अपन कर्मचारी या कोई भी मजदूर मतलब कम पीछा मिलती, ठीक है। तो आजकल बेरोजगारी इतनी हो रही है भाई, तो उसमें मतलब सभी प्रकार के आदमी हैं, टोलों के ऊपर अच्छे आदमी भी बहुत अच्छे हैं, और में माड़ा भी आएगा था टकर जे, ठीक है। और रही बात जो धमकी देने वाली, रवि आजाद को जो धमकी दी है, वह एक अकेले रवि आजाद को धमकी नहीं दी गई, वह सभी किसानों को धमकी दी गई है। और ये धमकी हम सहन नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बरतांगे, भाईचारा दसाने लग रहे। हाँ, अगर हमारे भी कोई भी साथी ये नहीं समझे, कोई भी भाई मतलब मैं मतलब भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी से हिसार से प्रधान हूँ, मैं चूड़ी यूनियन का हूँ, वो टिकैत यूनियन का नहीं। हमारी सारी लड़ाई एक हो, तो वो टोलों की लड़ाई हो, तो वो खेत की लड़ाई हो, और चाहे वो मतलब रोड की लड़ाई हो, चाहे बीमा फसल कोई भी लड़ाई हो, लड़ाई हमारी सर्व साझी है। लेकिन अकेला कोई भी नहीं है, हम उस भाई के साथ खड़े हैं। अगर उसके साथ ज्यादती की है तो गलत की है, वह भाई माफ़ी मांगो, और नहीं आगे फिर पंचायत रखी गई है, वो कोई समझौता आया है, टाइम दिया गया है। अगर उसके अंदर वो टोल कमेटी जो टोल है अधिकारी, उससे आके माफ़ी मांगे और समझौता करे, नहीं तो आगे जो आने वाली पंचायत होगी वो बहुत बड़ी पंचायत होगी और करड़ा निर्णय किया जाएगा।